अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया की 2024 की सबसे ज़्यादा थ्रिलर मूवी कौन सी है, तो मुझे लगता है सबके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर जाएगा आएगा कि महाराजा। लेकिन एक चीज़ और, जिन्होंने भी महाराजा को ओटीटी पर देखा उनकी एक शिकायत है कि यार इस मूवी को ओटीटी पर नहीं, एक्चुअल में इसे रिलीज़ करना चाहिए था कहाँ पे, इंडियन सिनेमा के थिएटर्स में। तो यार ये जो गलती है ना, मैं आपको बता दूँ कि थिएटर में अगर आपने इसे नहीं देखा, आपने मिस कर दिया है, तो इस गलती को सुधारने का एक और मौका मिला है। वो कैसे कि रायन रिलीज़ हो चुकी है, और रायन है डी फॉर धनुष और डी फॉर डायरेक्टर। तो धनुष का जो अभी लेटेस्ट में जो मूवीज़ आई थी हमने देखा था कैप्टन मिलर। और इनकी जो सबसे खास बात है ना, मैं मूवी का रिव्यू देने से पहले, यानी कि रायन का रिव्यू देने से पहले मैं इनकी एक खास बात बता देता हूँ। इनकी जितनी मूवी उतनी एक अलग रूप में ये नज़र आते हैं, यानी कि इनकी कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जिसको आप पिछली मूवी से कनेक्ट कर पाओगे। यानी कि आपको ऐसा फील भी नहीं होगा कि ये धनुष की मूवी है, हम वापस धनुष की ही मूवी देखने जा रहे हैं। नो बॉस, क्योंकि इनकी एक्टिंग और इनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी एकदम पूरी तरीके से बदल जाती है हर एक मूवी में। तो अभी अभी रिलीज़ हुई है रायन, जो कि महाराजा को अगर आप मैं रख दूँ सामने, तो आप सोच लो कि एक कांच रखा है और उसके सामने महाराजा की एक कॉपी है। कॉपी नहीं बोल सकते, बिल्कुल बिल्कुल कॉपी का मतलब वो नहीं है कि आपको सोच रहे हो। कॉपी का मतलब पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो कुछ उसी तरीके से है। और आपको बता दूं, इसमें जो विलन की एंट्री होती है, तो जैसे नाम है रायन, वैसा अब ये रावण से थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है। तो रावण के 10 तीर के साथ विलन की एंट्री होती है। ये मैंने आपको थोड़ा सा स्पॉइलर दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं ये स्पॉइलर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप मूवी देखोगे सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई ये मूवी है। और धनुष का भाई इंडियन सिनेमा का मैं बता दूं 18+ सर्टिफिकेट इन्होंने बहुत ही गर्व के साथ प्रेजेंट किया था कि भैया ये 18+ सर्टिफिकेट है, मतलब ये 18+ के लिए वालों के लिए है। और वो ऐसे ही नहीं किया था। मैं आपको बता दूं, जब आप मूवी देखोगे तो आप फील करोगे कि वाई धनुष इज स्पेशल, मतलब धनुष इतनी ज़्यादा खास क्यों है साउथ इंडियन सिनेमा के लिए, वो आपको इस मूवी में फील होगा। और आपको एक चीज़ और फील होगी, देखो कोई भी मूवी है ना, मूवी की कहानी और जो स्टोरी है वो एक साइड में रख दो, बट मूवी में जो म्यूजिक होता है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। जब आप किसी हॉन्टेड मूवी को देखते हो, जब आप किसी भी थ्रिलर मूवी को देखते हो, तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और स्पेशली मेरे लिए तो रखता ही है। तो इसमें ना आप एक बंदे को जानते हो जिसका नाम आपको मुझे लगता है कि बहुत ही ऊपर है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, AR रहमान। आप पहली बार ऐसा फील करोगे कि वाई AR रहमान इज़ लेजेंड। अगर आपको फील करना है तो आप रायन देखो। और आपको अगर ये जानना है कि डी फॉर धनुष और डी फॉर डायरेक्टर ने इस बार क्या किया है, तो धनुष जो कि ऑलरेडी इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स ये प्ले कर चुके हैं। आप सोचो जब ये डायरेक्टर है, ये इन्होंने खुद की मूवी को ही डायरेक्ट किया और खुद ही उसमें ये मेन लीड एक्टर भी है, और इन्होंने जो काम किया है भाई गॉड, मैं बोल रहा हूँ ज़बरदस्त है। और मैं आपको अगर बात करूँ इसकी जो रेटिंग है, अगर मैं रेटिंग दूँ, देखो मूवी का रिव्यू देना इट्स ऑल अबाउट, हम हर बार बोल देते हैं कि अच्छी है या फिर ख़राब है या फिर इसको इतनी रेटिंग है 5 में से, इट्स ये सब कुछ ठीक है। लेकिन जब अब हम स्पेशल मूवीज़ की बात करते हैं ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि 2024 में देखो हर मूवी की ना एक अलग अलग मैं बोल दूँ कैटेगरी होती है। लाइक जैसे अभी कल की है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट, एक बड़ा सेट, और मैं बोलूँ तो एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट उठाया। अगर इसको ढंग से नहीं पेश किया होता तो भाई रायता फैल जाता। यानी कि आप महाभारत के कॉन्सेप्ट को उठा रहे हो, उसमें साइंस फिक्शन कुछ डाल रहे हो, तो वो एक अलग टाइप की स्टोरी है। लेकिन जब हम बात करते हैं एकदम सिंपल स्टोरी की, एक सिंपल कहानी में ज़बरदस्त सस्पेंस और थ्रिल ला के रख दो, उस कहानी में जब हम टॉप मूवीज़ की बात करेंगे, तो मुझे लगता है महाराजा ऑलरेडी और लाइफ टाइम, मतलब ऑल टाइम एकदम सस्पेंस और थ्रिलर वाली मूवी बन चुकी है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा देर तक नहीं बनने वाली, क्योंकि उसको ऑलरेडी टक्कर देने के लिए रायन आ गया। और रायन में जो पूरा का पूरा मैं बोलूँ आपको, वो जो मार धाड़ वाला सीन है ना, मतलब एक्शन, धनुष का ऐसा एक्शन ना कि आपको खुद ऐसा लगेगा कि भाई रियल में देखोगे ना उस बंदे को, और अगर उसने अपनी आंखें ऐसे थोड़ी सी दिखा दी तो भैया आप डर जाओगे। आपको लगेगा कि वाह, ये रायन वाला रूप लेके कहीं मेरे घर पे ना आ जाए। और इस कहानी का मैं आपको बोलूँ ना, तो देखो जैसे हम सांप को लड़ते हुए देखे थे, पता है इस कहानी का जो स्टार्टिंग वो होता है कि दो एक बहुत बड़े बड़े डॉन आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और अपने वर्चस्व को लेकर लड़ रहे होते हैं। लेकिन उनको बहुत ऊपर से ऐसे उड़ता हुआ एक ईगल, यानी कि बाज उनको देख रहा होता है, एक चील उनको देख रहा होता है उन सांपों को लड़ते हुए, और मौका मिलते हैं उन सांपों को उड़ा ले जाता है। तो बॉस लेकिन इन सब कहानी के बीच में एंट्री हो जाती है किसकी? शेर की। तो शेर जो कि ऑलरेडी इंसान की खाल उड़कर बैठा हुआ है, तो वो शेर की एंट्री होती है और वो सबको हिला देता है। लेकिन बॉस आपको पता नहीं है कि ये शेर की एक कमज़ोरी भी है, जो कि है उसकी फैमिली, और उसकी फैमिली को उस सांप और उस ईगल की नज़र लग जाती है, बुरी नज़र लग जाती है। उस वजह से शेर को अपने इंसानी रूप में आना ही पड़ता है। यानी कि जो ऑलरेडी इंसान की खाल बैठा होता है, उसको अपने असली रूप और शेर के रूप में आना पड़ता है, और फिर वो ज़बरदस्त तबाही मचाता है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, और मुझे लगता है कि ज़रूरत भी नहीं होती है।
यानी कि हमको ऐसा लगता है कि इतनी लड़ाई की क्या ज़रूरत थी भाई, तुम्हारा तो ये इतना भी बड़ा काम नहीं किया था। एक्चुअली में बड़ा नुकसान तो किया ही होता है उसकी फैमिली के साथ, लेकिन भैया इतना भी क्रूल नहीं होना चाहिए किसी को भी। आपको ऐसा खुद एक जब हमको एक फीलिंग आने लगती है कि भैया इतना क्या मार रहे हो यार, वो भी इंसान ही है, गलती हो गई, मार दो, सजा दे दो। लेकिन जब आदमी को जब मज़ा आने लगता है ना क्राइम करने में, कुछ वैसा सीन होने वाला है इसमें, आप सोच लो। तो थ्रिल और एक्शन और भाई साहब मैं बोलूँ तो एकदम ज़बरदस्त सिनेमा अगर आपको देखना है तो जाओ रायन देखो और फिर आके मेरे वीडियो पे कमेंट करो। लेकिन आपको पहले एक कमेंट तो ज़रूरी करके जाना है कि 2024 में अब तक की आपके सबसे बेस्ट मूवी कौन सी रही है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कि अपकमिंग मैं बोलूँ तो बॉलीवुड मूवीज़ और उसके बाद टॉप ग्रोसिंग वेब सीरीज़। तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपकमिंग वीडियोज़ के लिए।